मुझे बात रिसीव हो गई, अपने आप आएगा। ये है हमारा वेदांत। वेदों में जो भी बातें लिखी गई हैं बिल्कुल आजमाई हुई तुझ लिखी है, इसीलिए वेदों का तत्व है हमारा ये ज्ञान, इसेंस है बिल्कुल। इसीलिए इसको बार बार मैं गारंटी बोलती, क्यों? क्योंकि वेदों का सार है ये। इसमें कोई भी एक रत्ती भर भी बात झूठी और मिलावट नहीं है, बिल्कुल सच है। जितने भी वेद रचे गए, शास्त्र रचे गए, सोच समझ के देखो, उत्तम बात है ये। आप हर जगह से इसको खड़ा पाएंगे, ये बात है। और हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बराबर, हाँ, बहुत शुक्राना, सच्ची बात है। हाँ, हिम्मत तो है, बिल्कुल। और कुछ, कोई कंफ्यूजन, कोई बात किसी के भी मन में हो, पूछिए, क्योंकि आप जितनी क्लियरिटी से हमारा ये ज्ञान उठाएंगे उतना आपको लाभ होगा। जैसे जानने के बाद कोई भी ऐसी उलझन न रह जाए जो कि अरे ये बात तो रह गई, मैंने पूछी नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार पूछो, सब बात को क्लियर कर लो। चोर को आदेश देते हैं कि चोरी करने जाओ, तो कौन देता है आदेश उसको? देखो, बात को समझो। मैंने बोला ये संसार सारा है भगवान के हुक्म से चलता है, तो चोर उसी के घर भगवान भेजेगा जिसने किसी की चोरी की होगी, तो अकाउंट बराबर करेगा ना। फिर कर्म कहाँ से आ गया? जिसने चोरी करी उसको भगवान ने भेजा, उसके घर से चोरी करके आओ, अकाउंट उसका बराबर किया, है ना। तो भेजा किसने? भगवान ने ना। तो उसमें उसका कर्म कैसे बना? चोरी भी हमारे इस संसार में भगवान अकर्ता भाव से कराता है, कर्ता भाव से नहीं। अगर हम बिना किसी आज्ञा के चले जाते हैं तब तो आपका कर्म बनेगा। अब जानबूझ के एक दूसरे का गला काट देते हैं या कुछ और कर देते हैं तो हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना। आप छूटेंगे नहीं किसी कर्म से। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। आप उदाहरण को पकड़ लेते हैं इस तरह की, किसी को जैसे स्टोरी बनाते हो कल्पना में, उसको चोरी करने के लिए भेजा तो उसका कर्म नहीं। तो क्या अगर मैं कहूं कर्म नहीं बनेगा तो आप क्या चोरी करने जाएंगे? जाएंगे? पर पूछते तो ऐसे हैं कि हमारे से बात क्लियर कर लो। गुरुजी ने कहा था दादा की वाणी में कि कर्म नहीं बनेगा तो जाओ चुरा के ले आओ। ये इतने चतुर बनते हैं, ये मन ऐसा तुम सबके पीछे पड़ा है कि कहा तो किसी को भेजो, पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि सब काम भगवान कराता है। अगर उठा के हमको किसी के पास भेजता भी है। अब देखो जैसे सीता माता का खेल है, रावण के मन में आया मैं सीता को ले आऊं, पर निराकार का क्या खेल था? सीता को ले जाने के बाद रावण की मौत थी ना लिखी हुई, कि नहीं? कि रावण छूट जाता? क्या था हिसाब किताब? हाँ, रावण को मारना था भगवान को, तो क्या करेगा तरीका? गुरु की, उसकी रामचंद्र जी की प्रिय वस्तु ली तो रावण मरेगा कि नहीं? बोलो, है ना, मरेगा ना बेमौत। तो ये क्रिया भगवान को करानी थी निराकार को, कि रावण को मारना था। अब कौन सी ऐसी बात करे जिससे रावण मरे? अपने ऊपर तो नहीं लेना था। अब पाप की गठरी उसकी भर गई। अब ये हुआ कि राम ने रावण को नहीं मारा, उसके पाप की गठरी भरने पर खुद ब खुद चला गया। दोष आया राम के ऊपर? नहीं, उसकी पाप की गठरी भरी, वो खुद गया। अब इसमें रामचंद्र जी ने क्या किया? कुछ नहीं। पर ये खेल भगवान को खेलना था, तो आपे खेल बनाया, आपे खेला। वो अपने पाप कर्मों से खुद ब खुद मरा।
न पाप करता, न गठरी भरती और न मरता। इसी तरह कंस ने कितने बच्चों को मरा दिया, सब हजारों बच्चे मर गए। तो ये पाप की गठरी भर गई ना। और छेड़ा किसने? निराकार के हुक्म से आया, नारद मुनि ने छेड़ दिया। क्या छेड़ा? बोला 7वां पुत्र मारेगा ना तुमको, तो गिनती करो, यहाँ से 7 करोगे कि इधर से 7 करोगे? कंफ्यूजन डाल दिया। बोला इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां मारेगा। अगर इधर से चलो 7वां, तो वो वाला 7वां। तो उसको मूर्ख को मूर्ख बनाना बहुत आसान। अभिमानी तो था ही, उसने कहा सब मार डालो, चाहे इधर से 6 7 है, चाहे उधर से 7 है, तो मर गया। तो पाप बढ़ गए ना उसके, तो मौत आके खड़ी हो गई। हर एक मौत भी भगवान खुद नहीं देता, ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से आती है। जब हमारा सांस जाना होता है उसी दिन आ गया, बात खत्म। ये सब कर्म प्रकृति इतनी है इंसाफ वाली, जो जो पाप करेगा, जैसा करेगा, उसको घर बैठे वो चीज मिलेगी। आप बचने की कोशिश करते हो, आप कभी बच नहीं पाओगे। कंफ्यूजन पैदा करने वाली दुनिया है। और तो मूढ़ प्राणी के तो मिनटों में करेगी, क्योंकि जिसके पास अभिमान है वो मूर्ख ही है। ये मूर्ख कहते हैं, लाख मूर्ख चले गए राख देह अभिमान। देह अभिमान करके हजारों मूर्ख दुनिया से चले गए। हर बार जो पैदा हो मैं, हर बार जो पैदा हो मैं। और जो सियाना बना उसने कहा मैं नहीं पर भगवान, ये सियानापन है। मूर्खता ये है, ठहरो ठहरो मैं करता हूं, मैं मरेगी। लाख अहंकारी आए, वो देह अध्यास रख के मर गए, पाप उनके बढ़ते गए। सबको अंदर में छेड़। मूढ़ को मूढ़ बनाना बहुत आसान है। जैसे दुनिया के गुरु है ना, ये अद्वैत मत ज्ञान नहीं बताते, तो मूर्खों को बनाते, तुम पैसा ले आना, तुम दान दक्षिणा कर दो, तुम गाय दान कर दो, तुम जमीन दे दो, अकाउंट में हमारे डाल देना, फलाने उसको दे देना। मूढ़ को मूढ़ बनाना तो वो भी कहता है मैं चलो प्रशंसा के लिए पैसे दे देता हूँ। कितने लोग बोलते हैं रुमाल में लपेट के मैं तो उसको पैसे दे आया। मैंने कहा दूसरा मूढ़ प्राणी, जिसने लिया वो भी मूढ़ और जिसने दिया वो भी मूढ़। आप किसी के दौलत को कैसे हाथ लगा के खर्च कर सकते हैं, मैं भी देखूं। एक एक हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, तुम लो तो सही। इन पाप कर्मों से छुड़ाने के लिए तो गुरु ने हमारे को लेन देन बंद कराई। हम क्यों लेन दें? लोगों ने लोभ बनाने की कोशिश करी, अच्छा ये नहीं ये, अच्छा वो नहीं वो। इन वस्तुओं से सब बढ़ा। जमीनें मिल गई, आश्रम ठिकाने बन गए, एसी लग गए, हवाई जहाज बन गए, ट्रेनें बन गई, सब हो गए। भगवान मिला नहीं, क्या फायदा? सारी दुनिया घूम आओ। दादा ने बोला मैं टिकट देता हूँ, अराउंड द वर्ल्ड घूम के आओ, देखो दुनिया में कहाँ कहाँ है। हमको हरिद्वार ले चलते थे दादा, दिखाते थे सब साधु संत, कोई डुबकी लगा रहा है, कोई पानी के अंदर बैठा है, कोई पेड़ के अंदर, कोई आश्रम में सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी के पास भी ज्ञान नहीं, और हमको विच ग्रस्त दे मस्त बनाया। बोला घर तुम्हारी सेफ्टी के लिए सबसे उत्तम है, सेफेस्ट है तुम्हारा घर, चाहे आदमी हो चाहे औरत। पर तुमको अनसेफ होना है तो चले जाना आश्रम टिकाड़ों में। ये इतनी दुनिया है। एक संत सिर्फ हरिद्वार में चना अमृत बांटता था, पानी, उसमें पता नहीं कौन सा ड्रग डाल देता था कि वो जब चना अमृत पीते थे वो नशे में झूमते थे ऐसे ऐसे। तो लोग सोचते थे शायद भगवान का नशा लग गया, उनकी बुद्धि ही आधी कर दी। उसको कोई भी बात अंदर में समझाओ समझते नहीं। हमारे पास सत्संग में आया, बरसों बैठा रहा, पर एक बात हमारे सत्संग की कैच नहीं करी। फिर मैंने पता लगाया क्यों हमने इतनी मेहनत करी, इसके अंदर क्यों नहीं ज्ञान जाता। पता चला वो हरिद्वार में उधर जाके हर होली में वो चन्नामृत पी के आते हैं, और एडिक्शन ऐसा हो जाता है वो ले लेके चन्नामृत पीते हैं, भांग खाते हैं। और फिर हमारे पास सत्संग में कैसे ज्ञान लगेगा? इधर तो नशा उतारा जाता है, हम ज्यादा खाना ही नहीं खाने देते तो वो तो चीजें दूर रही। हम कहते ज्यादा भर पेट हमारे पास ना आना, तुम यहाँ आके सोएगा। ये नींद करने के लिए थोड़ी ना बना है तुम्हारा हाल। अल्प आहार पलक सी निंद्रा, जरा सी नींद करके आना, थोड़ा खाना खा के आना,
हमारे सामने अलर्ट होके बैठना, जैसा ये ज्ञान तुम रिसीव कर सको। तुम सोएगा, मैं किसको सुनाऊंगी? लोरी थोड़ी ना सुनाने आई हूँ कि तुम सबको लोरी सुना दूंगी, तुम सो जाएगा। बोला ज्ञान बड़ा मीठा था। एक आदमी जाता था सत्संग में, उसकी औरत भी जाती थी। वो जाता था एंड में, तो दरवाजे पर उसको जगह मिलती थी पीछे, और आके बड़ी सराहा करता था, बहुत अच्छा तुम्हारा ज्ञान चलता है, बहुत अच्छा। एक दिन औरत ने बोला सामने आके गुरु के बैठो ना, उधर बैठ के ज्ञान सुनता है। बोला नहीं, उधर बहुत अच्छा। जुत्तियों में जगह लेता था, तो एक कुत्ता आता था, उसको मुंह फाड़ के नींद करता था खोल के, और वो सुसु करके गया उसमें। तो कहता था आज तो अमृत बड़ा खारा बना। ये होता है। अरे होशियार बनो, आगे सीट आके लो, गुरु से सवाल जवाब करो, ज्ञान लो तो तुम्हारी आंख खुले। सोने के लिए थोड़ी ना आए हैं, खाना तो सारी जिंदगी खाएगा। नहीं मिलेगा, कुछ संतों से ले लो। संतन जी अज्ञान झले भी तू झोली, अचानक अचे का मोतिन जी छोली। अचानक कोई तुमको बात एकदम लग जाएगी, बोला बस मैंने पा लिया। ऐसे थोड़ी ना है ये वाणी। कभी मत कहना मैं आपसे मेहनत करती हूँ या आपने कभी मेहनत की। मेहनत करी है हमारे गुरु ने। ये अमृत में वाणी उसी की है। कोई नहीं मेहनत करता, हम क्या मेहनत करेंगे, या तुम क्या अपने से मेहनत करेगा। बस पीते चलो और जीते चलो, हर बात में शुक्राना, पीते चलो जीते चलो, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, तुम चलता रहेगा नौजवान रहेगा, रुक जाएगा बुढ़ा बन जाएगा। यहाँ बुढ़ों को भी जवान बनाया जाता है। चलो उठ के सत्संग, रोज हम जाते हैं सत्संग, सवेरे शाम जाओ, जवानी आ जाएगी। बोला ये इतने बड़ी उम्र के 80 साल के वो भी आते हैं, गली में दौड़ते दौड़ते सत्संग सुनते हैं, क्योंकि जो सत्संग में आएगा वो जवान, जो घर सोएगा वो बुढ़ा। अब जवान भी लड़का अगर घर सो जाए तो बुढ़ा हो गया, और अगर बुढ़ा भी हमारे पास सत्संग में आ गया ना, जवान बन गया। है ना सही बात। हमारे पास गुरुमुख जो गुरु करते हैं वो कभी बुढ़े नहीं होते। गुरुमुख कभी नहीं बुढ़े होते। गुरु नानक साहब बोल के गए, वो सद सद जीवा, सदा ही जीते हैं। बुढ़ापा उनको नहीं छूता। बुढ़ापे के सिम्टम बकबक, चालाकी, चतुराई, ये सब उनको नहीं आती। बीच बीच में बोलना ऐसा नहीं आता है। जक नहीं मारते हैं, बात सीधी करते हैं। अगर नहीं भी सत्संग में बोलते तो शांत करके सुनते हैं। ज्ञान सुनोगे तुम्हारी उम्र वहीं ठहर जाएगी, तुम जवान दिखने लगोगे। और नहीं सुनोगे तो बुढ़े ही हो, चले चाहे तुम्हारी 20 साल उम्र है। बातें तो बुढ़ापे जैसी करते हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की अगर तुमने बात करी, माना ये बुढ़ापे की निशानी है। अगर तुमने प्रेजेंट की बात करी तो तुम जवान है। तुम आज दिन तक कल फिर ये क्या होगा वो क्या होगा, ये तुम्हारी बुढ़ापे की निशानी है। पीछे चला जाता है, जैसे नहीं हिलता है इंसान, चलना चाहिए आगे, पीछे चला जाता है। ये बुढ़ापा है। पीछे क्यों गया? किसने तुमको बोला? आगे बढ़ा कदम। आज का जनरेशन देखो कितना आगे, पीछे क्यों जाए? सोचो पिछला की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख से नहीं देखा, आगे बढ़ा कदम, पीछे हमने क्या देखा है? तुमको अपनी होशियारी करनी पड़ेगी। और क्लियर करो सब बात। हाँ बोलो। क्या चीज? किसी का पैसा नहीं दिया ऋषु बराबर है। हाँ हाँ। हमने किसी को पैसा दिया, हमको नहीं दे रहा, हमने उसको क्षमा कर दिया। हाँ। कौन होते हैं तुम क्षमा करने वाले? जैसे हमने किसी को दिया व्यापार में, हाँ, हमको नहीं दे रहे, हम बार बार पैसा लेने जा रहे, नहीं क्षमा बोल दिया। अगर तुम क्षमा करो तो फिर अंदर से भी तो ख्याल निकलना चाहिए। निकल जाना चाहिए। बस निकल गया तो बात खत्म। पर कर्म बना, ये मत सोचना कर्म नहीं बना। ये ऐसी गहरी निंद्रा है, नींद से भी जागोगे कभी ना कभी याद आएगा। दिया लिया कभी भूलता नहीं है, कितना भी तुम करो। नहीं याद रहता है।
होशियारी इसी में है कि लो दो ना, बात खत्म। न लोगे न दो